Hello, my dear and near. Welcome to your channel डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे हमेशा की तरह। चलिए, तो ये बताइए किसकी सुनते हैं आप? हाँ बताइए, दिल की, दिमाग की या दूसरों की? किसकी सुनते हैं? अब मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से और अपनी लाइफ में जितने भी जो लोग आए हैं उन लोगों के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि हम लोग अक्सर दिमाग की सुनते हैं। बहुत ज़्यादा तो हम लोग ना अपने दिमाग की सुनते हैं और उसके बाद में कुछ परसेंट हम अपने दिल की सुनते हैं और बाकी मोस्ट ऑफ टाइम हम दूसरों की ही सुनते हैं। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी? और अगर मेल और फीमेल की बात की जाए तो वैसे भी जो मेल होते हैं वो लॉजिकल माइंड से सोचते हैं और जो फीमेल होती हैं वो अपने थोड़ा इमोशन से काम लेती हैं, यानी वो थोड़ा सा हर्ट से काम ले लेती हैं। लेकिन जो मस्कुलिन एनर्जी में, यहाँ एनर्जी की अगर बात हो रही है तो वो एनर्जी किसी दोनों में, मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों में दोनों ही तरह की एनर्जीज़ होती हैं। और किसी में मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है और किसी में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है और उन्हीं दोनों को एक्चुअली हमको बैलेंस भी करना होता है। लेकिन अभी यहाँ बात जो चल रही है वो है कि हम किसकी ज़्यादा सुनते हैं? दिल की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं या दूसरों की सुनते हैं? और अब तक के अनुभव से मैंने तो यही जाना है कि हम अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और मोस्टली हम दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। अपने डिसीजंस के लिए हम ज़्यादातर दूसरों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ज़रा सी भी कोई सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, हम सिर्फ हल ढूंढने के लिए हमेशा बाहर जाते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं, अपने फ्रेंड से लेते हैं, लोगों से लेते हैं, सोचते हैं कि हमें कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए। इतना परेशान होते हैं हम। और इन सब चीज़ों के बीच में हम अगर किसी को भूलते हैं तो वो कौन होती है? वो होती है हमारी सोल। उसको तो हम कभी सुनते ही नहीं हैं, कभी उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, जबकि सोल, इससे ज़्यादा हमें कोई अच्छा गाइड कर ही नहीं सकता। ये सारे एक्सपीरियंस मेरे को हुए हैं। पहले मेरा भी ऐसा ही था कि छोटी छोटी बातों से परेशान होके हमेशा यही ढूंढती थी कि कहीं से कोई गाइडेंस मिले, कोई मेरे को बताए। यानी अपने डिसीजंस के लिए मैं हमेशा दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहती थी। लेकिन जैसे जैसे सोल ग्रोथ हुई और अपने अंदर जब झांक के देखा तो पाया कि सोल से ज़्यादा अच्छा तो गाइड हमें कोई कर ही नहीं सकता। बस शर्त होती है हम अपनी सोल से कितना अलाइन होते हैं, सोल को हम कितना वक्त देते हैं। हम सारा दिन क्या करते हैं? सबको टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे ही देते हैं, जो आजकल वैसे तो कम ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी फैमिली के लिए अपना काम करते हैं और अपने फ्रेंड्स को, सब लोगों को टाइम दे देते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ भी निभाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कम टाइम हम देते हैं वो किसको देते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद को देते हैं। सबसे ज़्यादा तो टाइम आजकल हमारा मोबाइल ही ले जाता है, लेकिन सबसे कम जो टाइम है वो हम सिर्फ अपनी सोल को देते हैं। कभी बैठ के देखा है आपने सोल के पास, अपने पास? कभी बैठ के देखिए, सारे आंसर्स मिल जाएंगे और किसी से कुछ भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस उसकी शर्त यही है कि हम अपने पास कितना बैठते हैं। हम अक्सर अपने छोटे छोटे निर्णयों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों से पूछते हैं और फिर क्या चलता है? फिर चलता है ब्लेमिंग गेम। अगर किसी की सलाह से आपका कोई काम बिगड़ता है तो आप उस वक्त क्या सोचते हो कि अरे उसने मेरे को ऐसे गाइड किया, भले ही उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, उसने अपने परसेप्शन से आपको गाइड किया, उसकी जो बुद्धि है, विवेक है, उसका जो ज़िंदगी का तजुर्बा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसने आपको एडवाइस दी और आपने उसको अपनी परिस्थितियों पे लागू किया, तो हो सकता है आप उसमें फेल हो जाएं। तो इसलिए फिर क्या चलता है? फिर ब्लेमिंग होता है। फिर आप अंदर ही अंदर, भले ही आप उससे बोलो या ना बोलो, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर उसको, उस पर ब्लेम लगाते हो, अंदर सोचते हो कि अरे यार हमने उसकी बात मान ली और ऐसे हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी जो कमी है उसको दूसरों के ऊपर आक्षेप कर देते हैं, लेकिन ये गलत है ना, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे क्यों करते हैं? लैक ऑफ नॉलेज। और अपनी
क्या करते हैं, सोल को जब हम टाइम नहीं देते, अपने अपने खुद को हम टाइम नहीं देते, खुद से गाइडेंस नहीं मांगते, तो फिर हम हमेशा दूसरों के लिए ही भागते हैं। तो यहाँ पर मैं यही और कहना चाहूँगी आप लोगों से कि कभी अपने साथ बैठ के देखिए, आपको आपके हर क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। क्योंकि सिर्फ सोचते जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और ख़ुद को परेशान करते हैं। कई बार हम सोचते भी हैं कि हमें कोई अच्छा नहीं लगता, तो हम कभी कभी परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तो अकेले कमरे में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी आप ध्यान दीजिएगा कि हम उस वक्त भी अपने साथ नहीं होते, उस वक्त भी सिर्फ दुनियादारी हमारे अंदर चल रही होती है ना। उस वक्त भी जो वो प्रीसियस टाइम है, तो हम उसको अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ विशेष परिस्थिति जब हमारे ऊपर आती है, तो जब हम निर्णय लेते हैं उस वक्त हमारी सोल हमें बोलती है अंदर से, हमारे अंदर कुछ इंट्यूशंस आते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं सुनते। और उसके बाद में जब उसका रिज़ल्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे अंदर आई तो थी ऐसी बात, लेकिन हमने उसको सुना नहीं, और काश हम उसको सुन लेते। तब एक काश शब्द जुड़ जाता है उसमें। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी सोल की आवाज़ को दबाया, और जबकि सोल हमें हमेशा सही गाइड करती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए एक्शन लेना चाहिए। और सोल से कनेक्ट हम कैसे हो सकते हैं? कुछ वक्त सिर्फ अपने साथ बिताएं, अपने साथ बैठें। अपने साथ बैठने का मतलब अपने साथ बैठना है, अपनी सोल को सुनना है कि वो क्या कहना चाहती है। 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ हम 15 से 20 मिनट भी अगर अपने आप को दे देंगे ना, तो उससे भी हम अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमारा ही एक उच्च स्व होता है जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, हमारा ही दूसरा रूप जो हमारी आत्मा से कनेक्ट होता है, वो हमारा ही आत्मिक स्वरूप होता है। वो हमसे ज़्यादा विजडम वाला होता है, क्योंकि मनुष्य के रूप में ईश्वर ने जो रचना की है ना, वो इतनी ज़्यादा विवेकशील है, ज्ञानशील है कि वो अपनी क्षमता का कुछ % भी जो है यूज़ नहीं कर पाता। व्यक्ति अगर करे तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इसलिए और उसके लिए हमको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम अपनी दिनचर्या में ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ बैठ सकते हैं अपने पास, जहाँ हम किसी और के बारे में ना सोचें, संसार के बारे में ना सोचें, संसार की चिंताओं के बारे में ना सोचें। सिर्फ हम क्या चाहते हैं, हमारी सोल क्या चाहती है, तो हम उस चिंतन में जाएं, हम शून्य में जाने की कोशिश करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, मैं तो मेडिटेशन की भी आपसे नहीं बोल रही हूँ। आप सिंपली कुछ ब्रीदिंग करके और अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। तब आप देखिएगा कि आपको कितनी पीस मिलेगी, और धीरे धीरे आपको इसकी आदत भी पड़ेगी। और प्लस आपको उस वक्त जो आप प्रीसियस टाइम जो आप खुद को दोगे, उस वक्त न जाने कितनी समस्याओं के समाधान आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो करके देखिएगा। जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ तो फिर यहाँ पे बोल देती हूँ। अगर मेरे कुछ शब्दों से आपको हर्ट होता हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा मकसद बहुत प्योर है। तो बस इतना ही कहना चाहती थी। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।